नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को तड़के आए एक के बाद एक 3 भूकंप में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप से हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। कई लोग अभी तक मलबे में दबे हुए हैं। तुर्की में भूकंप आना आम बात है। तुर्की भूकंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक स्थानों में से एक माना गया है। तो वहीं 14 दिन बाद तुर्की और सीरिया में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों ने सबको हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक तुर्की में आया भूकंप जमीन के 18 किलोमीटर नीचे था और उसका केंद्र सीरिया की उत्तर सीमा के पास दक्षिण तुर्की में था। 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए थे। शोधकर्ताओं के मुताबिक तुर्की में आया भूकंप एक स्ट्राइक स्लिप भूकंप था। दरअसल हमारी पृथ्वी अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है और ये सभी हिस्से एक फॉल्ट लाइन में आकर मिलते हैं, जहां पर प्लेटें आमतौर पर एक दूसरे से टकराती रहती हैं। लेकिन कई बार तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और ऊर्जा तेज़ी से बाहर निकलते हुए दो प्लेट एक दूसरे को झटका देते हुए अलग अलग दिशा में चली जाती हैं और तब हमें भूकंप के ज़ोरदार झटके महसूस होते हैं। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 35,000 से ज़्यादा भूकंप के झटके तुर्की में आ चुके हैं, जिनमें 322 की तीव्रता 4.0 से अधिक थी। अब सवाल ये है कि तुर्की में बार बार इतने भूकंप आते क्यों हैं? 8 करोड़ की आबादी वाला देश तुर्की दरअसल 3 टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा हुआ है और इनमें से एक प्लेट के भी हिलने से पूरे क्षेत्र में जोरदार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तुर्की का एक बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर बसा हुआ है, जो कि यूरेशियन, अफ्रीकी और अरेबियन प्लेट के बीच में स्थित है। अफ्रीकी और अरब प्लेटें जैसे ही शिफ्ट होती हैं तो पूरा तुर्की कांपने लगता है। इसी वजह से तुर्की ने अब तक कई बड़े भूकंप भी झेले हैं। 1939 में तुर्की के एर्जिकन शहर में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 1999 में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 2020 में तुर्की में एक बड़ा भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.7 मापी गई थी, जिसने तुर्की के पूर्वी हिस्से में बड़ी तबाही मचाई थी। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।